देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे अपन एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर के बारे में। अब जो बच्चे भी 10th और 12th के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं यहाँ पर बता दूँ कि एमपी बोर्ड इस बार आपके पेपर में काफ़ी बड़ा चेंज कर रहा है। यानी कि आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा, उसकी जो टफनेस होती है, यानी कि जो क्वेश्चन हार्ड आते हैं, उसका परसेंटेज यहाँ पर बढ़ा रहा है। क्यों बढ़ा रहा है, वो सब मैं आपको आगे बताता हूँ। एक अपडेट सामने आ रही है एंड इसमें आपको अपनी तैयारी में क्या चेंजेस करने चाहिए, क्या चीज़ अपडेट करनी चाहिए, पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको पूरे सेशन में प्रोवाइड करता रहूँगा। अब देखिए, फर्स्ट में आपको बता दूँ कि अगर आप स्टेट बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि एमपी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर काफ़ी सारे चेंजेस टाइम टू टाइम होते रहते हैं। खासकर अगर आप एमपी बोर्ड में हैं, तो एमपी बोर्ड की ये पुरानी आदत है कि कभी भी कुछ भी चेंज कर देता है। वैसे तो जो चेंजेस होने चाहिए सेशन के स्टार्टिंग में आपको मेन बता दिए जाते हैं, पर एमपी बोर्ड हर बार सेशन के बीच में भी काफ़ी मेजर चेंजेस कर देता है। जैसे कि अभी एक बड़ा चेंज किया जा रहा है आपके एग्जाम पेपर में, यानी कि क्वेश्चन पेपर में। जो बच्चे भी 10th और 12th के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको यहाँ पर काफ़ी ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि ये जो अपडेट आ रही है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें आपको बताया जा रहा है कि आपके पेपर का जो टफनेस रहेगी, उसको इस बार बढ़ा दी जाएगी। यानी कि बच्चों को ज़्यादा मेहनत करनी रहेगी। अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए, तो अपडेट में भी आपको साफ साफ बताया जा रहा है कि अब से आपको और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब ऐसा एमपी बोर्ड क्यों कर रहा है, क्या इसका रीज़न है एंड इससे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, वो भी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। साथ में अभी जो टफनेस बढ़ रही है, तो आपको क्या करना चाहिए, अपनी तरफ से प्रिपरेशन में क्या चीज़ ऐड करनी चाहिए, अपडेट करनी चाहिए, वो भी बताता हूँ। देखिए, हो क्या रहा है, एमपी बोर्ड का आपको पता ही है, अगर रैंकिंग देखें एजुकेशन में, तो काफ़ी नीचे आता है। यानी कि बाकी अदर स्टेट बोर्ड से अगर कंपेयर करें, तो एमपी बोर्ड का नाम काफ़ी नीचे आता है। क्यों आता है? क्योंकि एमपी बोर्ड के पेपर ईजी आते हैं। आप सभी को भी पता होगा कि सीबीएसई के जो पेपर आते हैं, वो थोड़े से टफ आते हैं, थोड़े से अच्छे उसमें क्वेश्चन आते हैं। पर एमपी बोर्ड में वही पुराने से क्वेश्चन आते हैं, वही रिपीट होते रहते हैं। आप सभी को पता ही होगा, काफ़ी सारे बच्चे सीबीएसई बोर्ड से एमपी बोर्ड में स्विच करते हैं, जिससे कि वो आराम से 10th और 12th पास कर पाएँ। तो ऐसे में यहाँ पर एमपी बोर्ड के जो अधिकारी हैं, जो एमपी बोर्ड है, उसका यहाँ पर एक डिसीजन सामने आ रहा है कि अब से एमपी बोर्ड का जो स्टैंडर्ड है, उसको भी थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाएगा। आपके क्वेश्चन पेपर का जो स्टैंडर्ड है, जो टफनेस है, वो बढ़ा दी जाएगी, जिससे कि सीबीएसई बोर्ड को एमपी बोर्ड मैच कर पाए। अब इससे मेन दिक्कत एक ये हो रही थी कि एमपी बोर्ड के जो बच्चे हैं, वो एमपी बोर्ड से बाहर जाते हैं, यानी कि 10th पास करते हैं, 12th पास करते हैं, उसके बाद आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं, या फिर किसी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो वहाँ पर बाकी बच्चों से वो कम्पीट नहीं कर पाते हैं। आपको पता ही है, सीबीएसई बोर्ड का बच्चा थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट होता है, थोड़ा सा ज़्यादा इंटेलिजेंट अपन इसको कह सकते हैं। अब वो सीबीएसई बोर्ड का उस टाइप का पैटर्न ही शुरू से रहता है कि वहाँ का बच्चा उतना ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है। तो एमपी बोर्ड को आप देख रहे हैं कि अगर कोई बच्चा पीवाईक्यू करके भी जा रहा है, तो बड़े आराम से बोर्ड एग्जामिनेशन में पास हो जाता है। अच्छे खासे उसके परसेंटेज बन जाते हैं, वो भी काफ़ी कम मेहनत में, काफ़ी कम टाइम में। जो नई शिक्षा नीति आई थी, उसके अकॉर्डिंग पूरे इंडिया में, यानी कि जो एनसीईआरटी आपको पढ़ाई जाती हैं, तो सभी स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, सभी का जो स्टैंडर्ड है वो एक जैसा करना है। यानी कि सभी बच्चे एक जैसे हो जाएं, एक जैसे इंप्रूव कर पाएँ, अपने आप को एक जैसे ब्राइट बन पाएँ। इस कारण से एमपी बोर्ड डिसीजन दे रहा है कि अब से आपकी जो टफनेस बढ़ाई जा रही है क्वेश्चन की, वो रहेगी 15 to 20%। अभी तक थोड़े से कम टफ क्वेश्चन आते थे, 1-2 क्वेश्चन आते थे, पर अब 15-20% क्वेश्चन टफ रखे जाएंगे। तो अगर आपको अच्छा परसेंटेज बनाना है, 90 बनाना है, 95 बनाना है, तो अब से आपको और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब वो आप कैसे कर पाएंगे? तो देखिए, एमपी बोर्ड के पीवाईक्यू अगर आप देखेंगे, तो एक चीज़ आपको कॉमन दिखेगी, क्वेश्चन हमेशा वही रहते हैं, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के आपसे पूछे जाते हैं। वहीं अगर आप सीबीएसई बोर्ड का पेपर कभी देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा, उनके बुक में जो क्वेश्चन दिए रहते हैं, वो डायरेक्ट उनसे कभी पूछे नहीं जाते। उनको एक घुमा फिरा दिया जाएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया जाएगा। यानी कि वो बस ये चेक कर रहे होते हैं कि बच्चे ने वाकई पढ़ाई की, ये चीज़ों को समझा या फिर नहीं समझा। एमपी बोर्ड में बच्चा रट के भी पास हो जाता है, पर सीबीएसई बोर्ड में ऐसा नहीं होता है। इस कारण से सीबीएसई बोर्ड का स्टैंडर्ड थोड़ा सा अच्छा माना जाता है। अब आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं? तो देखिए, वैसे तो आप अपनी तैयारी अपनी जगह करते रहिए, पर सीबीएसई बोर्ड के बच्चे जैसे तैयारी करते हैं, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों पर भी ध्यान देते हैं। एंड एमपी बोर्ड में भी ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जो कि बोर्ड आपको खुद प्रोवाइड करता है। त्रैमासिक में आपको क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड की गई थी, ऐसी आपको आगे भी की जाएंगी। अभी परीक्षा वो अध्ययन आ जाएंगी। इन सभी का कंटेंट, जब से ये अपडेट आई है, 2-3 दिन हो गए, इसके बाद से हमारा जो ऐप है एडुस्टेट, उसके ऊपर हमने जो कोर्सेज प्रोवाइड कर रखे हैं आपको, वहाँ पर हमने काफ़ी सारी चीज़ें चेंजेस कर दी हैं। फिर गवर्नमेंट टीचर से भी बात हो चुकी है मेरी, तो उनका भी यही कहना है कि पेपर की टफनेस बढ़ेगी। तब से आपको भी अपनी तरफ से तैयार रहना पड़ेगा। हमने अपने कोर्सेज में सारी चीज़ें भी अपडेट कर दी हैं,
आप चाहे पीसीएम कैटेगरी से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, एग्री से हो या फिर आप 10th में हो, जो कोर्सेस हमने बना रखे हैं वहाँ पर हमने थोड़े से क्वेश्चन के स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव कर दिए हैं, ऑब्जेक्टिव की संख्या बढ़ा दी है। बाकी अपकमिंग कंटेंट जो आपको मार्केट में अभी तो नहीं आया है, जैसे बहुत दिन काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे, तो सारी चीज़ें हम आपको वहीं पर प्रोवाइड कर देंगे। काफ़ी कम प्राइसेस में हमने ये सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं अभी, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि एक बार आपके पास पूरा कंटेंट आ गया, यानी कि पूरे सेशन के नोट्स आ गए, सभी सब्जेक्ट के सारे ऑब्जेक्टिव आ गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए, क्वेश्चन बैंक आ गए, पीवाईक्यू आ गए, त्रैमासिक अर्धवार्षिक के पेपर आ गए, और आप अपनी प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं। अभी जैसे आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, कोचिंग में पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वो मंथ वाइज अपना सिलेबस कवर करवाते हैं। पर मेरी मानिए तो उनसे आप थोड़ा सा आगे रहिए, अपनी तरफ से भी सिलेबस कवर करने की कोशिश कीजिए। कुछ नहीं तो हमारे जो कोर्सेज हैं वहाँ पर हमने सभी, यानी कि आपका पूरा सिलेबस के नोट्स बना रखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं, ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं। तो उनसे अगर आप अभी अपनी तैयारी शुरू करते हैं, जैसे एक चैप्टर आपका हो गया, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने दिए हैं वो आपने कवर कर दिए, तो आपकी साथ के साथ तैयारी होती जाएगी। एंड प्रीवियस सेशन में काफ़ी सारा बच्चों को बेनिफिट हुआ भी है, क्योंकि हमारा जो कंटेंट है वो काफ़ी रिसर्च करके हम आपको दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एनालाइज करते हैं हम चीज़ों को, उसके बाद ही हम आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन से आप ऐप तो चेक कर ही सकते हैं, साथ में ये टफनेस बढ़ रही है 15-20%, और अपनी तरफ से तैयारी इंप्रूव कर दीजिए, थोड़ी सा और तैयार रहिए, क्योंकि एमपी बोर्ड का कोई भरोसा नहीं है, 15-20% कह रहा है, ज़्यादा आपके टफ क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो यही अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आई थी जो कि मैंने आपको बता दी। आगे कुछ इन्फॉर्मेशन आती है, चेंजेस होते हैं, वो आपको बताऊंगा। ये कनेक्टेड रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।